अस्सलाम वालेकुम। पिछले पार्ट में हमने बात की थी JAIBP और AIBP के रिवॉर्ड्स की। इस वीडियो में हम JAIBP के सब्जेक्ट्स को देखेंगे। सबसे पहले यहाँ मैं एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बताता चलूँ। JAIBP का स्टेज 1 और स्टेज 2 का जो एग्ज़ाम है वो 100% MCQ बेस्ड होता है, यानी आपको 4 या 5 ऑप्शन दिए हुए होंगे और आपको करेक्ट आंसर सेलेक्ट करना होगा। लेकिन JAIBP का स्टेज 3 का पेपर थोड़ा डिफरेंट होता है। स्टेज 3 में आपको 2 सेक्शंस मिलते हैं, एक MCQ का सेक्शन होता है सेम एज बिफोर और एक सब्जेक्टिव का सेक्शन होता है। सब्जेक्टिव में हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चंस आते हैं, लाइक आपसे किसी चीज़ की डेफिनेशन पूछ ली जाएगी, कोई कॉन्सेप्ट या कोई थ्योरी पूछ ली जाएगी, एसेट्रा एसेट्रा। अब पासिंग क्राइटेरिया भी देख लेते हैं। JAIBP के स्टेज 1 और स्टेज 2 में 100% MCQs होते हैं, तो हमें जस्ट 50% MCQs करेक्ट करने होते हैं इस सब्जेक्ट को पास करने के लिए। जबकि स्टेज 3 में हमें MCQs में भी 50% मार्क्स लेने होते हैं और सब्जेक्टिव में भी 50% मार्क्स लेने होते हैं। JAIBP में टोटल 12 सब्जेक्ट्स होते हैं। ये 3 स्टेज में डिवाइड किया हुआ है, तो हर स्टेज में हमारे पास 4 सब्जेक्ट्स होते हैं। अब इन कोर्सेज को ब्रीफली देख लेते हैं थोड़ा थोड़ा, ताकि आप लोगों को एक आइडिया हो जाए कि कौन से सब्जेक्ट में क्या करना है और उस सब्जेक्ट से रिलेटेड आपकी कैसी ग्रिप है, ताकि उसी हिसाब से आप एक टाइमलाइन बना सकें कि किस सब्जेक्ट में आपको कितना टाइम लगाना है। सबसे पहले स्टेज 1 के सब्जेक्ट्स को देख लेते हैं। पहला कोर्स है हमारे पास बिजनेस कम्युनिकेशन फॉर फाइनेंशियल सर्विसेज। इट्स ऑल अबाउट बेसिक इंग्लिश एंड कम्युनिकेशन, ग्रामर हो गई एंड ऑल दैट। अगर आपकी इंग्लिश थोड़ी सी भी अच्छी है तो आप इस कोर्स को इजीली क्लियर कर लेंगे, वरना आपको IBP की जो रेफरेंस बुक है उसको हल्का सा गो थ्रू करना पड़ेगा। ये IBP का सबसे इजी कोर्स है, ठीक है। अब दूसरे सब्जेक्ट को देख लेते हैं, जो कि है इंट्रोडक्शन टू फाइनेंशियल सिस्टम्स एंड बैंकिंग रेगुलेशंस। अगर आपको फाइनेंस की चीज़ों का पता है, लाइक मनी मार्केट, कैपिटल मार्केट, इंटरमीडियरीज क्या हो गई, SBP और SECP का क्या रोल है एंड ऑल फाइनेंस रिलेटेड टर्म्स, तो ये कोर्स आपके लिए इजी है। वरना स्टेज 1 का ये सबसे मुश्किल सब्जेक्ट है। इसमें थोड़ी बहुत रेगुलेशन का पोर्शन भी इंक्लूड होता है। सबसे ज़्यादा स्टेज 1 में लोग इसी में फेल होते हैं, तो आई वुड रिकमेंड यू ऑल कि आप इस सब्जेक्ट को सही से टाइम दें। सही है। नेक्स्ट है हमारे पास इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इन फाइनेंशियल सर्विसेज। ये टोटल IT रिलेटेड कोर्स है। इसमें कुछ बिल्कुल इजी टॉपिक्स हैं, लाइक हार्डवेयर क्या होता है, सॉफ्टवेयर क्या होता है, लेकिन इसके कुछ टॉपिक्स आप में से बहुत सारे लोगों के लिए न्यू और टेक्निकल होंगे, लाइक स्विचेस हो गए, डिफरेंट प्रोटोकॉल्स क्या होते हैं, URL, LAN, WAN एसेट्रा। ये सब चीज़ों का आपको पता होना चाहिए। जिन लोगों को IT का थोड़ा भी कुछ आइडिया है वो थोड़ा सा पढ़ के इस कोर्स को इजीली क्लियर कर लेंगे, लेकिन जिन लोगों को बिल्कुल भी नहीं पता उन लोगों के लिए ये स्टेज 1 का सेकंड मोस्ट डिफ़िकल्ट कोर्स है। तो इसी लिहाज से आप डिसाइड कर लीजिएगा कि आपको इस सब्जेक्ट में कितना टाइम लगाना है। एंड द लास्ट कोर्स ऑफ स्टेज 1 इज़ ब्रांच बैंकिंग। ये सिंपल ब्रांच रिलेटेड चीज़ें होती हैं इसमें, लाइक ब्रांच स्टाफ की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, जनरल प्रोडक्ट्स क्या होते हैं, कौन कौन से सर्विसेज कस्टमर्स को मिलती है, कौन कौन से चैनल्स के थ्रू ये सर्विसेज ऑफर होती हैं, जनरल प्रोसीजर्स क्या हैं इन सर्विसेज के, एसेट्रा। ये सब आता है इस कोर्स में। अगर आप ब्रांच में काम करते हैं, स्पेशली इन अकाउंट ओपनिंग एंड ऑपरेशंस, तो आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ये कोर्स आपके लिए हलवा है। लेकिन अगर आपको ब्रांच और ऑपरेशन से रिलेटेड कुछ भी आइडिया नहीं है तो आपको IBP की बुक को सही से पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हो गए स्टेज 1 के कोर्सेज। आपको एक आइडिया हो गया होगा कि कौन से सब्जेक्ट में क्या है और उस सब्जेक्ट से रिलेटेड आपकी ग्रिप कैसी है। इससे आपको एक आइडिया हो जाना चाहिए कि आपको ज़्यादा टाइम किस कोर्स पे लगाना है और कौन सा कोर्स एक ही दिन में सिर्फ हल्का सा गो थ्रू करके आप निकाल लेंगे। अब स्टेज 2 के सब्जेक्ट्स देख लेते हैं। पहला कोर्स है अकाउंटिंग फॉर फाइनेंशियल सर्विसेज। इसमें आपसे बेसिक अकाउंटिंग की चीज़ें पूछी जाती हैं, लाइक एसेट्स क्या होते हैं, लाइबिलिटीज़ क्या होती है, एक्सपेंसेस, रेवेन्यूज़ और किस वक्त कौन सी चीज़ क्रेडिट होती है और कौन सी चीज़ डेबिट होती है। यानी आपको बेसिक एंट्रीज आनी चाहिए। साथ में डेफिनेशंस पूछी जाती है, बिल्कुल बेसिक अकाउंटिंग से रिलेटेड। तो अगर आपको फाइनेंशियल अकाउंटिंग थोड़ी सी भी आती है तो यू आर गुड टू गो।
बाकी एंट्रीज में अगर कोई इश्यूज हैं तो ये मेरी वीडियो देख लें, इंशाल्लाह आपको एंट्रीज क्लियर हो जाएंगी। सेकंड कोर्स है हमारे पास लैंडिंग प्रोडक्ट्स ऑपरेशंस एंड रिस्क मैनेजमेंट। ये स्टेज 2 का सबसे मुश्किल कोर्स है। इसमें आपको पता होना चाहिए प्रूडेंशियल रेगुलेशंस का, मुख्तलिफ लोन्स की क्या रिक्वायरमेंट होती है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की नीड होती है, क्यों कोई बैंक किसी को लोन देगा, डिफरेंट सिनेरियोज और क्राइटेरियाज हो गए, डिफरेंट लैंडिंग से रिलेटेड टर्म्स हो गए, कॉन्सेप्ट्स हो गए लाइक मॉर्टगेज, लियन, प्लेज एक्सेट्रा। ये सब का आपको आइडिया होना चाहिए। तो ये सब्जेक्ट बहुत लेंदी है और मुश्किल भी, तो आपको इस सब्जेक्ट पे सबसे ज़्यादा टाइम लगाना है स्टेज 2 में। सही है। नेक्स्ट कोर्स हमारे पास है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर। ये स्टेज 2 का सबसे आसान कोर्स है। आपसे HR रिलेटेड बेसिक चीज़ें पूछ ली जाती हैं लाइक HR की पर्टिकुलर टेक्निक को क्या कहते हैं, कब की जाती है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स होते हैं, इस तरह की चीज़ें आपसे पूछी जाती हैं। ये सब चीज़ें IBP की बुक में मौजूद हैं, जस्ट थोड़ा बहुत गो थ्रू करके आप इजीली इस कोर्स को निकाल लेते हैं। अब बात करते हैं स्टेज 2 के आखिरी कोर्स की, जो है इकोनॉमिक्स। इसमें आपसे सिंपल इकोनॉमिक्स के कॉन्सेप्ट पूछे जाते हैं लाइक डिमांड सप्लाई कर्व क्या होता है, इन्फ्लेशन, इलास्टिसिटी एक्सेट्रा। आई वुड रिकमेंड कि आप इसके कॉन्सेप्ट समझकर इस कोर्स को अटेम्प्ट करें। ईजिली आपका ये कोर्स निकल जाएगा, वरना अगर आपने रट्टा मारा तो सारे कॉन्सेप्ट्स मिक्स होते रहेंगे और आपको बहुत कुछ बार बार पढ़ना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा, तो वो आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। मैंने इस चैनल पे इकोनॉमिक्स से कुछ लेक्चर्स अपलोड किए हैं, तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि काइंडली उसको गो थ्रू कीजिएगा। इंशाल्लाह आप लोगों के बेसिक इकोनॉमिक्स के कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। एक चीज़ मैं यहाँ बताता चलूँ, बहुत सारे लोग एग्जाम्शन लेने की जल्दी में स्टेज 2 के अकाउंटिंग और इकोनॉमिक्स के कोर्सेज में एग्जाम्शन अप्लाई कर देते हैं। मेरी हमेशा से लोगों को यही एडवाइस होती है कि स्टेज 2 की जगह स्टेज 3 के कोर्सेज में एग्जाम्शन अप्लाई करें, क्योंकि स्टेज 3 के कोर्सेज एज़ कम्पेयर टू स्टेज 2 ज़्यादा मुश्किल होते हैं। स्टेज 2 में आपको जस्ट MCQs क्लियर करने हैं, लेकिन स्टेज 3 में आपको MCQ और सब्जेक्टिव सेक्शन दोनों को क्लियर करना होता है, तो वो ऑब्वियसली मुश्किल हो जाता है। सही है। तो आप यही कोशिश करें कि स्टेज 3 के कोर्सेज को एग्जाम्प्ट करवाएं। सही है। नाउ इट्स टाइम फॉर स्टेज 3 सब्जेक्ट्स। पहला कोर्स है हमारे पास मार्केटिंग ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज। ये सिंपल मार्केटिंग का कोर्स है। मार्केटिंग के बेसिक कॉन्सेप्ट्स हो गए, स्ट्रेटजीज हो गए, क्या एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस हैं, कौन सी स्ट्रेटजी को कब यूज़ करेंगे, कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे एक्सेट्रा, ये सब पूछा जाता है। ये काफ़ी लेंदी कोर्स है, लेकिन अगर आपके मार्केटिंग के कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं तो आपको ये सब्जेक्ट क्लियर करने में कोई मुश्किल नहीं होगी, वरना आपको सही से ये कोर्स पढ़ना पड़ेगा। पहले आपको पढ़ना पड़ेगा मार्केटिंग की मुख्तलिफ़ चीज़ों को कि कौन सी चीज़ को क्या कहते हैं, क्या क्या चीज़ें होती हैं, फिर ये देखना होगा कि कौन सी चीज़ की इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगी। ठीक है, ये सब आपको बुक में मिल जाएगा। अगला कोर्स हमारे पास है फाइनेंस ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड एंड रिलेटेड ट्रेजरी ऑपरेशंस। ये वो कोर्स है कि जिससे ऑलमोस्ट सभी डरते हैं। रीज़न ये है कि इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं और अक्सर लोगों को ट्रेड की अलिफ-बे भी नहीं आती, तो लोगों को ये कोर्स करने में बहुत मुश्किल लगता है। इसमें ट्रेड रिलेटेड बहुत सारी थ्योरीज आती हैं। इसमें आपसे पूछा जाता है फॉर एग्जांपल मोड ऑफ ट्रेड हो गए, इनकोटर्म्स हो गए, ट्रेड बेस्ड मनी लॉन्ड्रिंग, रिस्क ऑफ इंपोर्टर एंड एक्सपोर्टर, टाइप्स ऑफ LCs हो गई, ट्रांसपोर्टेशन डॉक्यूमेंट्स हो गए, बिल ऑफ एक्सचेंज, फैक्टरिंग, टाइप्स ऑफ गारंटीज एक्सेट्रा, ये सब आता है। इस कोर्स के लिए बेस्ट ये है कि आपको ट्रेड का ऑपरेशन आता हो, वरना आप ये कर सकते हैं कि YouTube से डिफरेंट टॉपिक्स सर्च करके उनको समझें ताकि आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएं। बहुत सारे टॉपिक्स हैं, इसलिए मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा कि समझने की कोशिश करें। याद करेंगे तो बहुत सारी चीज़ें मिक्स हो जाएंगी। ये इनकोटर्म पे मेरी एक वीडियो है, ये लाजमी देखिएगा। ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ट्रेड के पेपर के लिए, और इंशाल्लाह ये देखने के बाद आपको ये वाला टॉपिक क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट हो गया हमारे पास मैनेजमेंट अकाउंटिंग फॉर फाइनेंशियल सर्विसेज। इसमें न्यूमेरिकल्स आते हैं दोनों MCQs और सब्जेक्टिव के पोर्शन में। याद रहे हम लोग स्टेज 3 के कोर्सेज देख रहे हैं, तो स्टेज 3 में दोनों MCQs और सब्जेक्टिव दोनों पोर्शन आते हैं। तो इस कोर्स के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है प्रैक्टिस।
न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस करनी होगी तो ये कोर्स इजीली आपका निकल जाएगा। अगर आप प्रैक्टिस अच्छी रखेंगे ये कोर्स इजीली निकल जाएगा। थ्योरी में मोस्टली कॉस्ट रिलेटेड डेफिनेशंस आती है, कॉस्ट से रिलेटेड थोड़ी बहुत चीज़ें अगर आप गो थ्रू कर लेंगे तो आपकी थ्योरी पार्ट तो निकल जाएगा, कोई इशू नहीं होगा। अकॉर्डिंग टू मी इट्स द ईजीएस्ट कोर्स ऑफ स्टेज 3, क्योंकि इस कोर्स में ज़्यादा पढ़ना नहीं पड़ता, सिर्फ न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस कर लें तो आसानी से ये कोर्स आपका निकल जाएगा। इस लिंक पे मैंने मैनेजमेंट अकाउंटिंग के पास पेपर्स को सॉल्व किया है, इस वीडियो को लाजमी देखें, इंशाल्लाह ये कोर्स आपका निकल जाएगा। लास्ट कोर्स जो है हमारा वो स्पेशलाइजेशन सब्जेक्ट होता है। ये 4 कोर्सेज हैं, इनमें से आपको कोई एक कोर्स सेलेक्ट करना होगा। माइक्रो फाइनेंस, एग्रीकल्चरल फाइनेंस, इस्लामिक फाइनेंस और एसएमई बैंकिंग। इसमें से आप कोई भी कोर्स कर लें, डिपेंड ऑन योर इंटरेस्ट। वैसे तो एसएमई बैंकिंग जो है इसमें से वो सबसे ईजी होता है, लेकिन मैं हमेशा इस्लामिक बैंकिंग ही रिकमेंड करता हूँ। तो होपफुली आप लोगों को एक आइडिया हो गया होगा कि जेएआईबीपी में कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं, कौन कौन से कोर्सेज आपके इजीली निकल जाएंगे और किस किस में आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। इंशाल्लाह फ्यूचर में मैं सब्जेक्ट वाइज भी मज़ीद वीडियोस अपलोड करूँगा। फिर मिलेंगे हमारे अगले लेक्चर में। अल्लाह हाफ़िज़।